हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कॉमर्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है सर्विसेज ऑफ अ होलसेलर। जो होलसेलर है वो किस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उसके ऊपर ये क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है और जिस हिसाब से आपने पेपर में लिखना है उस हिसाब से मैंने किया हुआ है। और शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है होलसेल ट्रेड और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं कि होलसेल ट्रेड क्या होता है। अ होलसेलर provides valuable services to manufacturers, retailers and customers। इन तीनों को वो बहुत अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो नीचे लिखी हुई है मैंने। तो सबसे पहले मैंने हेडिंग बनाई है सर्विसेज टू प्रोड्यूसर्स और मैन्युफैक्चरर्स। इसमें फर्स्ट पॉइंट है इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल। अ होलसेलर buys goods in bulk and therefore enables the producers to produce goods on a large scale। अब जो होलसेलर है वो काफी लार्ज क्वांटिटी में बल्क में सामान खरीदते हैं प्रोड्यूसर से या मैन्युफैक्चरर से, और इस वजह से प्रोड्यूसर्स या मैन्युफैक्चरर्स बल्क में लार्ज क्वांटिटी में सामान बना पाते हैं। लार्ज स्केल प्रोडक्शन हेल्प्स टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट। तो जितना वो सामान लार्ज स्केल में बनाएंगे उतना कॉस्ट उनको कम पड़ेगी। तो ये जो मैन्युफैक्चरर्स और जो प्रोड्यूसर्स हैं उनकी हेल्प करते हैं होलसेलर्स, ताकि वो लार्ज क्वांटिटी में बना बना सकें सामान और अपनी कॉस्टिंग को रिड्यूस कर सके। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहता है कि बल्क में सामान बनाओ और कॉस्टिंग कम होगी। सेकंड पॉइंट आ जाता है असिस्टेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन। A wholesaler collects orders from a large number of widely scattered retailers and buys goods in bulk from the producers। होलसेलर का काम क्या है? होलसेलर का काम ये है कि सामान प्रोड्यूसर से खरीदना लार्ज क्वांटिटी में, और जो स्कैटर्ड रिटेलर्स है, स्कैटर्ड मतलब अलग अलग जगह पे जो रिटेलर्स दुकानदार खोल के अलग अलग जगह पे बैठे हुए हैं, उनके ऑर्डर्स कलेक्ट करना और उनको सामान पहुंचाना, तो उनकी हेल्प करना डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। ही enables producers to reach customers scattered in different parts of the country by distributing goods through retailers located in different areas। होलसेलर हेल्प करते हैं प्रोड्यूसर्स की ताकि वो अपना माल अल्टीमेटली कस्टमर या कंज्यूमर तक पहुंचा सकें। तो वो करते कैसे हैं? ये होलसेलर प्रोड्यूसर से सामान खरीदता है, होलसेलर फिर फर्दर क्या करता है, डिफरेंट रिटेलर्स जो अलग अलग जगह पे फैले हुए हैं वहां पे बेचता है, और रिटेलर्स आगे कस्टमर को सामान बेचते हैं या कंज्यूमर को सामान बेचते हैं। द प्रोड्यूसर कैन concentrate on production of goods as he is relieved of the problems of distributing the goods। तो सिंपल वर्ड्स में प्रोड्यूसर अपना मेन फोकस कर सकता है प्रोडक्शन के ऊपर, और उसको रिलीव मिल गया भाई, उसको टेंशन फ्री हो गया कि भाई डिस्ट्रीब्यूटर मेरा सारा काम करेगा, डिस्ट्रीब्यूटर माल डिस्ट्रीब्यूट करेगा, मेरी टेंशन खत्म, मेरे को घर घर जाके सामान नहीं बेचना पड़ेगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट आ जाता है वेयर हाउसिंग फैसिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। अ होलसेलर होल्ड्स लार्ज स्टॉक ऑफ गुड्स इन हिज प्राइवेट वेयर हाउस और इन अ रेंटेड वेयर हाउस। जो भी वो लार्ज क्वांटिटी में सामान खरीदता है वो अपने वेयर हाउस में रखता है, या तो वो उसका खुद का वेयर हाउस हो सकता है या उसने रेंट पे लिया होगा, उसमें रख सकता है सामान। इन दिस वे ही रिलीव्स द मैन्युफैक्चरर्स या मैन्युफैक्चरर फ्रॉम द फंक्शन ऑफ वेयर हाउसिंग। इस वजह से जो प्रोड्यूसर है या मैन्युफैक्चरर है वो वेयर हाउसिंग की टेंशन से खत्म हो जाता है। उसको वेयर हाउसेज नहीं रखने जगह जगह, ताकि वो अपना सामान उन जगह स्टोर कर सके। वैसे तो जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनके पास भी वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी होती है, मगर उनको ऐड ऑन नहीं करनी पड़ती, समझ की बात। तो वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी उनको जो होलसेलर है वही प्रोवाइड करा जाता है, बल्क में खरीद के खुद अपने पास सामान रख लेता है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है फोरकास्टिंग ऑफ डिमांड। अ होलसेलर collects information from retailers about the nature and extent of demand and passes it on to the producers। होलसेलर्स क्या करते हैं, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते रहते हैं दुकानदारों से कि भाई सामान बिक रहा है, कंज्यूमर को पसंद आ रहा है नहीं आ रहा, जितनी भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है वो इकट्ठी कर लेते हैं रिलेटेड टू डिमांड ऑफ द कंज्यूमर्स या कस्टमर्स, और वो पास ऑन कर देते हैं प्रोड्यूसर्स को। ठीक है। ही enables them to produce goods according to the needs, tastes and fashions prevailing in the market। तो वो प्रोड्यूसर को समझाते हैं कि भाई मार्केट में इस चीज की डिमांड हो रही है, ये चीज ट्रेंड में है, ये चीज फैशन में, लोगों को ये चीज की नीड है, उसके हिसाब से फिर प्रोड्यूसर अपना सामान बनाना शुरू कर देता है ताकि उसका सामान ज्यादा से ज्यादा बिके। नेक्स्ट आ जाता है पब्लिसिटी ऑफ गुड्स। Often wholesalers launch advertising campaign to boost the demand for goods। तो ज्यादातर ये भी देखा गया है कि होलसेलर्स बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा देते हैं, दुकानदार के
जो दुकानों के बाहर जो बोर्ड्स लगवा देते हैं, पेप्सी कोक ये वो, ठीक है, तो इस टाइप की पब्लिसिटी कर देते हैं। तो प्रोड्यूसर्स गेट द बेनिफिट ऑफ सच पब्लिसिटी एंड दे हैव टू स्पेंड लेस ऑन एडवर्टाइजिंग। तो प्रोड्यूसर्स को इस पब्लिसिटी की काफी हेल्प मिलती है और उसको एडवर्टाइजिंग के ऊपर अब पहले से कम खर्चा करना पड़ता है। तो पब्लिसिटी ऑफ गुड्स में भी जो होलसेलर है उसका इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट आ जाता है फाइनेंशियल असिस्टेंस। अ होलसेलर ऑफ्टन मेक्स एडवांस पेमेंट्स टू प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर को तो वो एडवांस में कह देता है कि ये पकड़ पैसे, मेरा इतना माल बना दे, ठीक है। ही बाइज गुड्स एज सुन एज दे आर प्रोड्यूस्ड, और वो सारे पैसे देके जब भी गुड्स बनते हैं उनको गुड्स को खरीद लेता है फुल कैश पेमेंट देके। Producers need not block their capital in maintaining huge stock of goods. तो उनको जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको मतलब हेल्प कर लेता है कि वो बल्क में बना पाएं, ठीक है, और उनको अपने गुड्स को होल्ड करने की जरूरत नहीं पड़ती, स्टॉक करने की जरूरत नहीं पड़ती। जो भी होलसेलर है वो उनको एडवांस ऑर्डर्स देके अपना सामान बनवाता है और फाइनेंशियली हेल्प करता है, क्योंकि पैसा देके सामान खरीद रहे हैं ना, ताकि उनकी भी साइकिल चलती रहे, रॉ मटेरियल खरीद लें फिर बनाए सामान। नेक्स्ट आ जाता है रिस्क बियरर। अ होलसेलर प्रोवाइड्स रेडीमेड मार्केट टू प्रोड्यूसर्स बाय प्लेसिंग एडवांस ऑर्डर्स। ये तो मैंने पहले भी बताया कि एडवांस ऑर्डर देके रेडीमेड मार्केट क्रिएट करता है, किसके लिए? प्रोड्यूसर्स के लिए। ही relieves them from the risk of loss due to fluctuations in the demand and storage of goods। तो उसको टेंशन फ्री कर देता है, प्रोड्यूसर को टेंशन फ्री कर देता है कि भाई तेरे को कोई लॉस नहीं होगा, तेरे को कोई रिस्क नहीं है। जो भी मार्केट में फ्लक्चुएशंस आएंगी डिमांड से रिलेटेड या स्टोरेज से रिलेटेड, वो होलसेलर खुद फेस करता है। ही ऑल्सो रिड्यूसेस रिस्क बाय मैचिंग सीजनल डिमांड एंड सप्लाई। तो वो रिस्क को रिड्यूस करता है, सीजनल जो डिमांड एंड सप्लाई है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, और जो भी प्रोड्यूसर है उसको उसके रिस्क को रिड्यूस करता है। नेक्स्ट आ जाता है रेगुलर प्रोडक्शन। अ होलसेलर enables the producers to maintain an even pace of production by placing advance orders। तो वो एडवांस ऑर्डर्स देके रेगुलर प्रोडक्शन करवाता रहता है। ये भी बड़ी हेल्प है, क्योंकि अगर 2 दिन काम चला, 4 दिन फैक्ट्री बंद रही, तो फिर ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना। He also provides them bulk supply of raw materials from different sources। तो होलसेलर्स ये भी करते हैं कि बल्क में रॉ मटेरियल खरीद के किसी प्रोड्यूसर्स को बल्क में बेच देते हैं, ये भी उनका काम है। तो रेगुलर प्रोडक्शन करवाते हैं, ये भी मेन पॉइंट बन जाता है। लिंक है ये, द होलसेलर सर्व्स एज अ यूजफुल इंटरमीडियरी या लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर्स एंड द रिटेलर्स। अब प्रोड्यूसर एक एक दुकानदार के पास जाके अपना सामान बेचने लग गए तो चल गया उनका काम। तो होलसेलर एक लिंक है बिटवीन रिटेलर्स एंड द प्रोड्यूसर्स, ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आ जाता है सर्विसेज टू रिटेलर्स। रिटेलर्स को क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है होलसेलर, वो हम डिस्कस करेंगे। कन्वीनियंस इन बाइंग। The retailers can purchase different varieties of goods from one place and need not approach several scattered producers। Retailers को 10 जगह जाके अपना सामान नहीं खरीदना पड़ता। रिटेलर्स क्या करते हैं, दुकानदार क्या करते हैं, वो एक ही जगह होलसेलर के पास जाते हैं और डिफरेंट वेराइटीज ऑफ सामान खरीद लेते हैं, ठीक है। होलसेलर्स डिलीवर द गुड्स अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ रिटेलर्स इवन एट अ शॉर्ट नोटिस। होलसेलर्स शॉर्ट नोटिस पे भी रिटेलर्स को सामान डिलीवर कर देते हैं, उनकी दुकानों तक पहुंचा देते हैं। रिटेलर्स कैन ऑब्टेन गुड्स मोर क्विकली देन दे कुड बाय प्लेसिंग ऑर्डर्स डायरेक्टली टू मैन्युफैक्चरर्स। जो रिटेलर्स हैं, दुकानदार हैं, मेरे मुंह से दुकानदार निकल गया, दुकानदार जो है वो क्विकली सामान खरीद सकते हैं होलसेलर से, क्योंकि उनके पास रेडीमेड माल पड़ा है, मतलब वो अपने गोडाउन्स में पड़ा हुआ है और वेयर हाउसेज में पड़ा हुआ है। मगर अगर यही दुकानदार डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से खरीदने जाएंगे तो उनको काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है, तो उनका टाइम भी सेव करता है। नेक्स्ट, क्रेडिट फैसिलिटी देता है, उधार पे माल देता है उनको। होलसेलर्स प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द रिटेलर्स बाय सेलिंग गुड्स ऑन क्रेडिट। वो क्रेडिट पे गुड्स बेच देता है कि कोई बात नहीं, जब तेरा बिकेगा तो मेरे को पैसे दे देना। दे अनेबल द रिटेलर्स टू कैरी ऑन ट्रेड एट अ मच लार्जर स्केल देन देयर मींस वुड परमिट देम, ठीक है। तो सिंपल वर्ड्स में वो रिटेलर्स की हेल्प करते हैं ताकि वो
ट्रेड लार्ज स्केल में कर सकें, उतना कर सके जितनी उनके पास मीन्स या रिसोर्सेज नहीं है, उससे भी ज्यादा कर सकें। तभी तो उधारी में दे रहे हैं सामान के, भाई तू रख तो सही, तू बेच तो सही। समझ की बात। दे नीड नॉट इन्वेस्ट लार्ज वर्किंग कैपिटल। तो दुकानदारों को या रिटेलर्स को लार्ज कैपिटल को इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो कम इन्वेस्टमेंट में भी बल्क में उससे खरीद सकते हैं, किससे, होलसेलर से, और वो अपनी दुकान में रख सकते हैं। जब बिकेगा तो होलसेलर पैसे ले लेगा। ठीक है। नेक्स्ट, रेगुलर सप्लाईज। होलसेलर्स कीप लार्ज स्टॉक ऑफ गुड्स। वो अपने पास लार्ज स्टॉक ऑफ गुड्स रखते हैं होलसेलर। दे प्रोवाइड अ रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स टू द रिटेलर्स। रिटेलर्स को रेगुलर सप्लाई करते रहते हैं जब जब रिटेलर्स ऑर्डर करते हैं। रिटेलर्स कैन परचेज एज मच एज दे लाइक फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड नीड नॉट मेंटेन अ लार्ज स्टॉक ऑफ गुड्स। तो दुकानदार को जब भी सामान चाहिए वो होलसेलर को ऑर्डर कर देता है, वहां से सामान आ जाता है। इस वजह से जो दुकानदार है उसको लार्ज स्टॉक को मेंटेन नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट आ जाता है पब्लिसिटी। होलसेलर्स एडवर्टाइज गुड्स ऑन अ लार्ज स्केल टू क्रिएट डिमांड। होलसेलर्स जो है होर्डिंग्स वगैरह बनाते हैं, बोर्ड वगैरह बनाते हैं, दुकानदार के बाहर जो बड़े बड़े बोर्ड लगे तो पेप्सी कोक के, वो चीज बनाते हैं, तो डिमांड को क्रिएट करते हैं। दिस enables the retailers to increase their sale without spending much on advertising। तो रिटेलर्स को भी एडवर्टाइजिंग के ऊपर पैसा नहीं खर्च करना पड़ता, उनके भी पैसे बचा लेता है। नेक्स्ट, प्राइस स्टेबिलिटी। होलसेलर्स रिड्यूस प्राइस फ्लक्चुएशंस बाय एडजस्टिंग सप्लाई एंड डिमांड। जो सप्लाई और डिमांड है उसको एडजस्ट करता है। मार्केट में डिमांड अचानक बढ़ गई तो वो भी सप्लाई बढ़ा देगा, क्योंकि वेयर हाउस में उसने बहुत सारा सामान खरीदा हुआ है प्रोड्यूसर से। They save the retailers from the loss which they may suffer due to these fluctuations। तो इन फ्लक्चुएशंस की वजह से रिटेलर्स को लॉस ना हो जाए, उस वजह से सप्लाई और डिमांड को कंट्रोल करता रहता है। ठीक है, प्राइस को स्टेबिलिटी क्रिएट कराता है। नेक्स्ट आ जाता है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स। होलसेलर्स ब्रिंग न्यू प्रोडक्ट्स एंड देयर यूजेस टू द नोटिस ऑफ रिटेलर्स। रिटेलर्स को समझाता है कि ये वाला प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है और उसके ये इस्तेमाल है। रिटेलर्स गेट द बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड गाइडेंस ऑफ होलसेलर्स। तो जो भी रिटेलर्स हैं वो होलसेलर्स की जो गाइडेंस है वो लेंगे और उसकी स्पेशलाइजेशन का पूरा फायदा उठाएंगे, उससे सीखेंगे कि ये प्रोडक्ट क्या है, ताकि वो आगे कस्टमर्स को भी समझा सकें। दे ऑल्सो रिसीव डिस्काउंट्स ऑन बल्क परचेजेस फ्रॉम होलसेलर्स। होलसेलर से जो बल्क में परचेज करता है उस पर भी दुकानदारों को डिस्काउंट्स मिलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है एजम्पशन ऑफ रिस्क। होलसेलर्स सेव रिटेलर्स फ्रॉम रिस्क ऑफ लॉस ड्यू टू डैमेज, changes in prices etc, as the retailers need not maintain large stocks। तो जो भी रिस्क होता है उसको रिड्यूस कर देता है। रिटेलर के रिस्क को, रिटेलर को अपने पास सामान बल्क में भी नहीं रखना। ठीक है, रिटेलर को एडवांस में पैसे भी नहीं देने, उधारी पे भी सामान रख सकता है। और अगर माल आ रहा है और ट्रांसपोर्टेशन के दौरान माल को कोई नुकसान हो गया, उस रिस्क को भी जो होलसेलर है वो मतलब एब्जॉर्ब कर लेता है। समझ की बात। तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इकोनॉमी इन ट्रांसपोर्ट। A wholesaler often delivers goods at the doorsteps of the retailer। रिटेलर को डोर स्टेप पे मतलब दुकानदार के बाहर सामान डिलीवर करवाता है। दिस सेव्स द टाइम एंड कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन के पैसे बच जाते हैं रिटेलर के। समझ की बात। नेक्स्ट आ जाता है एडवाइस टू रिटेलर्स। रिटेलर्स को एडवाइस करता रहता है। होलसेलर्स प्रोवाइड एडवाइस टू रिटेलर्स रिगार्डिंग द क्वालिटी, प्राइसेस, सेल्स ऑफ गुड्स एंड होलसेलर्स प्रोवाइड होम डिलीवरी सर्विसेज टू द रिटेलर्स। तो इसमें एडवाइस करता रहता है टाइम टू टाइम कि ये क्वालिटी का सामान है, इतने प्राइस पे बेचना है, ऐसे ऐसे करना है, और होम डिलीवरी करवाता है। या फिर ये पहले भी पॉइंट हम बोल चुके हैं कि रिटेलर्स को एकदम दुकान के बाहर सामान पहुंचाता है। अब आ जाता है सर्विसेज टू कस्टमर्स। कस्टमर्स को क्या सर्विसेज प्रोवाइड कराता है होलसेलर, वो डिस्कस करते हैं। रेडी सप्लाई, रेडीमेड सप्लाई। जब भी आप दुकान पे जाओगे आपको सामान मिल जाएगा। ठीक है, होलसेलर्स कीप रेडी स्टॉक्स with them so that consumers can buy goods from retailers without waiting for them। तो मतलब गुड्स को वेट किए बगैर ही रिटेलर्स पे वो सामान पहुंचा के रखता है। अब मान लो मैं टूथपेस्ट खरीदने गया या साबुन खरीदने गया, मैंने दुकानदार को कहा, दुकानदार कहेगा देखो जी कल लेके आऊंगा, कल ऑर्डर कराऊंगा। तो होलसेलर उसको इतना ज्यादा सामान देता है ताकि वो अपने दुकान पे एक अच्छी क्वांटिटी को मेंटेन कर सके, स्टॉक को मेंटेन कर सके, ताकि रेडी सप्लाई मिले। मैं दुकान पे जाऊं तो मुझे सारा सामान मिले। समझ की बात। नेक्स्ट, मैचिंग। होलसेलर्स make goods available according to the need and preferences of customers। कस्टमर्स की नीड एंड प्रेफरेंसेस के हिसाब से दुकान में सामान अवेलेबल करवाते हैं। कंज्यूमर्स गेट अ वाइड चॉइस। कंज्यूमर्स के पास वाइड चॉइस होती है कि वो क्या सामान खरीदेंगे। ठीक है, जैसे साबुन है तो 50 तरह के साबुन लॉन्च करवा देगा और दुकान पे रखवा देगा ताकि कंज्यूमर्स के पास पूरा चॉइस रहे। नेक्स्ट आ जाता है लो प्राइस। होलसेलर्स मेक लार्ज स्केल
wholesalers make large scale production possible, thereby keeping the prices low. होलसेलर की वजह से ही प्रोड्यूसर सामान काफी लार्ज क्वांटिटी में बना पाता है और उसकी कॉस्टिंग कम पड़ती है होलसेलर की वजह से। प्राइजेस आर स्टेबलाइज्ड बाय एडजस्टिंग सप्लाई एंड डिमांड। ऊपर से प्राइजेस को एडजस्ट करता है, प्राइसेस को डिटरमिन करने में हेल्प करता है, मार्केट में जो सप्लाई और डिमांड है उसको कंट्रोल करके। तो लो प्राइस रखने में इसकी भी एक पूरी अहमियत होती है। ये बात अलग है कि वो अपना कमीशन रख लेता है तो उससे प्राइजेस पे थोड़ा तो फर्क पड़ेगा, मगर दूसरी तरफ देखें तो प्रोड्यूसर को भी तो वो लार्ज स्केल पे बनाने की अपॉर्चुनिटी दे रहा है ना। नेक्स्ट आ जाता है नॉलेज। होलसेलर्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट टाइप्स, क्वालिटी एंड यूजेस ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। वो दुकानदार को बताते रहते हैं कि ये नया प्रोडक्ट है, इसकी इस्तेमाल ऐसे हैं, इसके ये फायदे हैं, इस तरीके से इसको इस्तेमाल करना है। फिर दुकानदार आगे कस्टमर्स को बताता है, तो नॉलेज प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट आ जाता है मार्केट रिसर्च। सम होलसेलर्स कंडक्ट marketing research to improve the quality of goods and to help producers know the changes in taste and preference of the consumers के जैसे जैसे टाइम टू टाइम टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज होते जा रहे हैं, वैसे ही जो होलसेलर है वो हेल्प करता है प्रोड्यूसर की, ताकि उसको बता पाए कि इस तरीके से जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस और ट्रेंड है वो चेंज होता जा रहा है और आप अपना माल इस हिसाब से अब बनाना शुरू करो। ठीक है, इन दिस वे जो कंज्यूमर्स हैं गेट बेनिफिट ऑफ सच रिसर्च। कंज्यूमर के ऊपर जब रिसर्च की जाती है तो उनको भी तो बेनिफिट होता है, जो उनको सामान चाहिए उस टाइप का सामान बनना शुरू हो जाता है। समझ गई ना बात? आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।